हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, 8th क्लास के बच्चों के लिए बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट की आपकी ये वर्कशीट है। 14 तारीख की है। ठीक है, तो 14 सितंबर को बेटा हम कौन सा डे मनाते हैं, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी किया था, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना। ओके, तो चलिए बेटा, हमने जो लास्ट अपने मतलब कि वीक में वर्कशीट की थी उसमें हमने एक पोयम करी थी। ठीक है, जो कि क्या थी? पोयम दी एंट एंड दी क्रिकेट। तो उसमें हमने स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 रीड किए थे। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसका बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ पूछा गया है। ठीक है, आपकी राय मांगी गई है बेटा उसमें, तो आपको बताना है उसमें। ठीक है, 1 मिनट। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The last week you read a poem about the hardworking ant and a careless cricket। तो लास्ट वीक हमने पढ़ा था हार्डवर्किंग एंट थी। ठीक है, मतलब कि वो क्या थी? मेहनती थी। और जो क्रिकेट था वो क्या था? केयरलेस था, लापरवाह था। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर हो या फिर फ्रेंड हो। तो किसी एक के बारे में ऐसा सोचना है जो भी आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो। हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़, जिसके अंदर ये जो नीचे दी गई हैं इनमें से कोई भी क्वालिटी है। ठीक है, राइट हिज और हर नेम इन द ब्लैंक। और फिर आपको उनका नेम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ब्लैंक में। और एंड योर रिलेशनशिप विद हिम और हर इन दी ब्रैकेट्स। फिर आपका उनके साथ क्या रिलेशन है वो आपको ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पर मान लो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर हार्डवर्किंग कौन होता है? फैमिली में लगाओ तुम, कौन होता है बेटा? मम्मी होती हैं, पापा होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? हर काम को मतलब टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो? पापा लिख रहे हो। ठीक है, तो पापा तो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, 1 मिनट में अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ। तो आपको बेटा इस कॉलम में तो क्या लिखना है? अगर आप अपने पापा का नाम लिख रहे हो, किसी और का लिख रहे हो, तो और किसी का क्या रिलेशन है? आपकी ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, वो लिख दोगे और यहाँ पर उनका नेम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है? पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन नहीं, पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है बेटा? कि हर चीज़ को टाइम पर करना। ठीक है, या फिर टाइम से पहले करना, तो वो होता है पंक्चुअलिटी। तो कौन ऐसा है? कोई फ्रेंड है आपका जिसको आप जानते हो, या फिर आपकी फैमिली में है कोई भी टाइम से पहले अपने काम को कंप्लीट कर देता है, तो उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे। और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है? अगर मदर है तो मदर लिख दोगे। ठीक है, अगर कोई क्या नाम है फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख दोगे यहाँ पर कॉलम में। अब एनर्जेटिक कौन होता है बेटा? जो क्या करता है, हर वक्त कोई भी काम उससे बोलो वो फट से उसको करने के लिए तैयार रहता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो एनर्जेटिक कौन है? सबसे ज़्यादा तो मोम होती है बेटा, वो हर वक्त काम करती रहती है घर में। ठीक है, मतलब कि हर तरीके का सुबह से शाम तक लगी रहती है, सबकी फरमाइशें को पूरी करती हैं। तो यहाँ पर आप मदर का भी लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे? मदर, तो यहाँ पर लिखोगे अगर आप मदर लिख रहे हो तो। ठीक है, और मदर का नेम यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, जो भी आपकी मदर का नेम हो। अब बेटा हेल्पफुल, तो हेल्पफुल कौन होता है? जो हर वक्त मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता हो। कोई आपके मतलब कि नोन में है, कोई फ्रेंड है या आपकी फैमिली मेम्बर से है, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे। और आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब वो आपका फ्रेंड है या कोई सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है, फादर है, तो वो यहाँ पर लिख दोगे। ओके, ये तो थी बेटा आपकी ओपिनियन जो मांगी गई थी। अब हम बात करते हैं अपने स्टेंजा के बारे में। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम। जो हमारी पोएम रह गई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। डू यू थिंक द एंट हेल्प द क्रिकेट? क्या आप सोचते हो कि जो क्या नाम है क्रिकेट है उसकी हेल्प करेगी एंट? क्या मतलब कि ये सोचते हो? तो चलिए बेटा हम पता लगाते कि वो करती है या नहीं करती। तो स्टेंजा 3 हम पढ़ेंगे। सेज द आंट टू द क्रिकेट। तो मतलब चींटी ने क्या कहा क्रिकेट से? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मतलब कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ। सर्वेंट मतलब नौकर हूँ। ठीक है, और फ्रेंड यानी कि दोस्त हूँ। बट फिर क्या कहती है? बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। मतलब कि बोरो का मतलब उधार, मतलब हम जो चींटियाँ होती हैं वो ना तो उधार लेती हैं, और लैंड माने होता है उधार देना। तो मतलब कि ना उधार देती हैं। होते हैं ना कुछ ऐसे कि ना तो किसी का कुछ मतलब कि लेते हैं किसी से, और ना उसको कुछ देते हैं। ठीक है, बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय। फिर वो पूछते कि मेरे को ये बताओ, लेकिन तुम डियर क्रिकेट क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया, मतलब अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया?
तो फिर क्या कहता है, व्हेन द वेदर वाज वार्म ओथ द क्रिकेट नोट आई। तो फिर वो बोलता है क्रिकेट कि जब वेदर कैसा था, गर्म था, यानी कि गर्मी का सीजन था, तब उसने कुछ नहीं मतलब बचाया, उसके पास कुछ नहीं बचा। और तो वो ये बताता है। फिर स्टेंजा 4 में क्या होता है बेटा, स्टेंजा 4 में वो बोलता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट्स आई सैंग डे एंड नाइट। तो मतलब कि मेरा जो दिल था वो इतना, मतलब कह लो आपकी खुश था या फिर लाइट था, मतलब कि हर वक्त इतना प्रफुल्लित रहता था, प्रसन्न रहता था कि वो क्या करता था, दिनों रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक द गे। और पूरे मतलब कि जो उसका पूरा नेचर था उसका इतना लाइट था वो कि हर वक्त मग्न रहता था वो अपने में। यू सैंग सर। फिर वो ऐसे स्लैंग वाली लैंग्वेज यूज कर रही है, मतलब जैसे टोंट वाली होती है ना, तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं यू सैंग सर, मतलब कि आप गाते थे सर। यू से, आपने जैसा कि कहा कि आप गाते थे। तो गो देन सेज दी आंट। तो फिर वो कहती है अच्छा तो जाओ फिर। आंट ने कहा एंड डांस दी विंटर अवे। और फिर मतलब कि सर्दियों को भी इसी तरीके से नाच गा के गवा दो, और ये मतलब कि भेज मतलब कि उनको पूरा कर दो। ठीक है, ऐसे वो बोलती है टोंटिंग वे में। फिर आता है बेटा स्टेंजा 5, उसमें क्या होता है, दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट। इस तरीके से एंड हो जाता है और वो क्या करता है, अपना विकेट को उठा लेता है, जो ये अपने हैंड में ले रहा है ना क्रिकेट, तो वो उसको उठा लेता है अपनी। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। और मतलब दरवाजे के बाहर वो क्या होता है, मुड़ने लगता है। पुअर क्रिकेट उसको बोला गया क्योंकि उसकी हेल्प नहीं हुई, अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं और उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। ठीक है, फोक कॉल ए फेबल, मतलब कि जो फोक, एक कह लो कि जो ये लिखने वाला था बेटा, उसने क्या कहा, कॉल ए फेबल। फेबल मतलब होता है एक मिथ। ठीक है, तो उसने इसको एक धारणा बताया, आई विल वारंट इट ट्रू, और मैं इसको मतलब कि प्रूफ भी कर दूंगा सही। ठीक है, यानी कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं बेटा, ये जो लैंग्वेज हुई है इसका एग्जैक्ट ये मीनिंग नहीं निकालेंगे हम कि उसके 4 लेग होते हैं किसी के और किसी के 2। जैसे हम बोल नहीं देते कि जैसे हम मुहावरे वगैरह लोकीतियाँ यूज करते हैं, आँख का तारा बोल देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आँख का तारा, उसका मतलब होता है कि कोई किसी का इतना प्रिय होता है। इसी तरीके से इस लाइन का मतलब हो जाएगा बेटा कि कुछ ऐसे होते हैं लोग जो लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, अपना काम नहीं करते और फिर दूसरों से कहते रहेंगे कि हमारा काम कर दो, हमारी हेल्प कर दो। तो इस तरीके का था वो क्रिकेट। ठीक है, लेकिन आंट क्या थी, मेहनती थी, अपना काम कंप्लीट कर लेती थी टाइम से पहले। ठीक है, और नीचे बेटा ये लिखा गया है एडोप्टेड फ्रॉम एसोफ्स फैबल्स, मतलब कि वहाँ से ये स्टेंजा जो है लिए गए हैं, जो भी आपके इस पोयम के हैं इस बुक से लिए गए हैं। ठीक है, जो ये लिखी गई है इसके द्वारा, एसोप्स फैबल्स के। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि क्या है, फर्स्ट कि माई हु सेड द फॉलोइंग लाइंस इन द पोएम, मतलब ये लाइन किसने कही है, एंट और क्रिकेट, मतलब एंट ने कही है या फिर क्रिकेट ने कही है। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल। तो ये जो बबल्स हैं इनके नीचे आपको लिखना है कि ये किसने कही है लाइन। ठीक है, तो माई हार्ट वाज सो लाइट डेट आई सैंग डे एंड नाइट, मतलब मेरा जो दिल था वो इतना प्रसन्न था। तो ये लाइन किसने कही, ये कही थी बेटा क्रिकेट ने। ठीक है, तो आप क्रिकेट यहाँ पर लिख दोगे। स्पेलिंग लिख लेना क्योंकि ये मेरा मार्कर सही नहीं चल रहा है। ओके, क्रिकेट लिख लेना आप यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है बेटा, 1 मिनट, ये गलत लिखी गई, CRICKET। ठीक है, ये लिखोगे। अब नेक्स्ट है बेटा कि डिड यू ले नथिंग बाय वैन द वेदर वाज वार्म। तो फिर वो ये कौन पूछता है बेटा, तो आंट पूछती है कि तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था। ठीक है, मतलब कि सर्दी का मौसम नहीं था, जब गर्मी थी उस टाइम पर तुमने कुछ नहीं बचाया। तो ये कौन बोलती है, एंट बोलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, गो देन एंड डांस द विंटर अवे। तो अब भी चले जाओ और अब भी मतलब नाच गा कर अपनी सर्दियाँ गवा दो। ठीक है, तो इसको भी कौन बोलता है, एंट बोलती है। तो ये आपका फर्स्ट था। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम। तो आपको इनको अरेंज करना है, जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं कि मतलब कि क्या करने के लिए, पोएम की समरी के लिए। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करना है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन दी बॉक्स अगेन ईच सेंटेंस। तो आपको जो ये बॉक्स दिए गए हैं इसमें नंबरिंग डालनी है, जो यहाँ पर दी गई है कि कौन सा कहाँ पर आएगा। मतलब सेकंड पर है लेकिन ये सेकंड पे नहीं आया, तो कौन से में आना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है,
द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू, और फर्स्ट जो है इन्होंने पहले से ही खुद करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बोल रहे हैं। द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द समर एंड स्प्रिंग। तो सबसे पहले हमने स्टेंजा में पढ़ा था बेटा फर्स्ट वाले में कि जब समर का सीजन था, मंथ था, तो उस टाइम पर क्या करता था, क्रिकेट गाने गाता था। ठीक है, तो ये लाइन तो यहीं पर ही रहेगी और इन्होंने लिखा भी है फर्स्ट पे। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं सारी। द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। तो एंट ने क्या कर दिया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया हेल्प करने से। तो ये तो हमने आज ही पढ़ी है। नेक्स्ट है इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंट। और बेटा विंटर सीजन में क्या था, वो भूखमरी के कारण, मतलब वो बहुत ज़्यादा भूखा था और इसलिए वो क्या किया, आंट के पास गया। तो ये वाली लाइन इससे पहले आनी चाहिए। द क्रिकेट रिप्लाइड डैट ही इंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। तो क्रिकेट ने रिप्लाई किया कि उसने पूरी जो गर्मियाँ थी इंजॉय की और उसने कुछ भी अपना खाना वगैरह नहीं बचाया। ठीक है, तो ये उसने क्या नाम है, क्रिकेट ने रिप्लाई किया था एंड को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा द एंड आस्क द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर फूड फॉर द विंटर। तो फिर मतलब कि उसने, क्रिकेट ने पूछा, मतलब आंट ने पूछा क्रिकेट से कि उसने अपना खाना मतलब सर्दियों के लिए बचाया नहीं। ठीक है, या फिर उसने बचाया है। तो वो कौन पूछती है, आंट पूछती है। ही रिक्वेस्टेड द एंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। तो बेटा ये लाइन से ध्यान दो, आपने सबसे पहले ये पढ़ी कि वो गाने गाता रहा। ठीक है, उसके बाद क्या था, जो सर्दी का जैसे ही सीजन आया तो वो भूखा मरने लगा, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने को, वो चींटी के पास गया। फिर उसने क्या किया, चींटी से रिक्वेस्ट की कि उसको क्या दे, थोड़ा सा खाना दे और शेल्टर दे सर्दी से बचने के लिए। तो ये आपकी क्या हो गई, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। अब फोर्थ बेटा कि एंड आस्क दी क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर द फूड फॉर द विंटर। फिर वो पूछती है आंट कि उससे तुमने खाना बचाया है सर्दी के लिए या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद दी क्रिकेट रिप्लाइड, तो जैसे ही उसने पूछा उसका रिप्लाई इसने किया। ठीक है, उसने क्या किया, पूरी गर्मियाँ इंजॉय की और उसने कोई फूड को स्टोर नहीं किया। तो ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। अब लास्ट ये बचा कि लास्ट में वो क्या कर देती है, उसको मना कर देती है, उसकी हेल्प नहीं करती और उसको बोल देती है जाने को। ठीक है, तो ये आपका सिक्स्थ हो गया। तो आपको मैं दोबारा सीक्वेंस लिख के बता देती हूँ। तो ये हमारा सेकंड वाला जो था, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सिक्स। ठीक है, और ये वाला हमारा थर्ड, ये हमारा सेकंड, ओके, और ये हमारा फोर्थ और ये वाला फिफ्थ। ठीक है, तो ये इसकी सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन। तो मतलब कि जो लास्ट लाइन थी उसके द्वारा क्या कहना चाहता है पोइट, जो कवि है जिसने ये लिखा है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने को बोला गया है। तो देयर आर सम क्रिकेट्स डेट हैव 2 लेग। तो ये बोला है कि कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 2 लेग्स होते हैं। इंसेक्ट लाइक द क्रिकेट हैव 4 लेग। और जो इंसेक्ट होते हैं क्रिकेट के जैसे, उनके 4 लेग होते हैं। क्या वो ये बताना चाह रहा है हमें, तो ये भी नहीं बताना चाह रहा हमें। तो वो एक मतलब कि एक स्टोरी से एक मोरल हमें बताना चाह रहा है, स्टोरी से हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। तो वो क्या है, सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, मतलब कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि क्रिकेट की तरह होते हैं, यानी कि दे आर लेजी, वो आलसी होते हैं। एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, जो अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करते, आगे की नहीं सोचते, बस आज में मग्न रहते हैं और फिर बाद में दूसरों के पास जाते रहते हैं अपने काम के लिए, अपना काम करवाने के लिए, उनसे कुछ मांगने के लिए, दूसरों को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें मोरल मतलब कि स्टोरी से पता चलता है। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम टाइम पर करना चाहिए ताकि हमें दूसरों के आगे हाथ न फैलाने पड़े। ठीक है, और अपना काम टाइम पर करेंगे तो सभी, हमारा माइंड जो है वो भी सही रहेगा, हम खुश भी रहेंगे और हमें कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की पोएम जो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इंग्लिश की 8th क्लास की। तो चलिए बेटा नेक्स्ट जो हमारी होगी वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।